नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये हमारा दोस्तों 14वां क्लास होने वाला है। इससे बाकी का जो क्लास है दोस्तों उसे मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो हमारा सेशन चल रहा है दोस्तों वो पॉलिटिकल लेक्चर्स चल रहा है, जिसमें हम टॉप 50 MCQ को कवर करते जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले बाकी क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके RRB NTPC और SSC GD के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अगर आप इस सेशन को मिस किए तो आप बहुत बड़े क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट रहेगा 2 लाख प्रश्न को हल करना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों 2 लाख प्रश्न कितना मात्रा में अधिक होता है। तो इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, क्योंकि हम 2 लाख से अधिक प्रश्न को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारे साथ ज़रूर हमेशा बने रहिएगा। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। इस अनुच्छेद में कहा गया है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगा दिए गए हैं दोस्तों। कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 23 के तहत जो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के कर्तव्य बच्चों के शोषण से संबंधित है? भारत के संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से विरुद्ध संबंधित हैं? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने के लिए रोका जाता है? मतलब काम करने के लिए रोका जाता है दोस्तों। कौन से आर्टिकल के तहत? जिसमें जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं दोस्तों उसको इस खतरनाक कामों के लिए रोका जाता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24 के तहत रोका जाता है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म हो या भाषा पर आधारित हो या फिर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार को गारंटी देता है दोस्तों? मतलब जो भारत के संविधान है दोस्तों उसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, जाति और अपने पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थान को स्थापना कर सकते हैं, जिसका अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 30? तो छठवां का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो इसका राइट आंसर है सातवां का ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है दोस्तों?
अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? एम.वी. पायली, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा? तो किसने कहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित का निर्देश देता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 45? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिक के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 33? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 32 का ए, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 48 का ए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 का ए, जो नागरिकों और निःशुल्क कानूनों के लिए सहायता के लिए बढ़ावा देते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार से सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 33? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 37 के तहत या अनुच्छेद 40 के तहत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 के तहत। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 बी को किस रूप में जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद बी को किस रूप में जोड़ा गया है? संवैधानिक निकाय, मौलिक कर्तव्यों, राज्य नीति निर्देशक तत्वों या फिर मौलिक अधिकारों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 42, 24, 22 या अनुच्छेद 44? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 92 या अनुच्छेद 48? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण,
कारखानों तथा खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो अनुच्छेद 49 में कौन सा बात कहा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 47? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 174, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 74? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करता है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 62? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 50 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 49 का ए, अनुच्छेद 52 का ए? तो 25वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के हैं दोस्तों, जो संविधान के अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 29 का बी, अनुच्छेद 39 का सी? तो 26वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का ए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 55? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 65? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 55। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 80 से 86 या अनुच्छेद 112 से 118? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 52 से 58। अगले बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 54? तो 21वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 59? तो 32वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में
उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, मतलब चर्चा किए गए हैं? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 63? तो 35वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 62? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 66। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित किया जाता है? अनुच्छेद 55 के तहत, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 81? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों जो भारत के संविधान है दोस्तों उसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दिया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74 का क्लास 1, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 21 का क्लास 1? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 का क्लास 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76? तो 39वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अगला देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, 32, 75 या 365? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? अतिरिक्त सेक्रेटरी जनरल या फिर भारत के सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता या भारत के लिए महान्यायवादी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के लिए महान्यायवादी है दोस्तों जो अनुच्छेद 76 के तहत यह एक संवैधानिक पद है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, 63, 76 या 79? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 245 सदस्य, 250 सदस्य, 235 सदस्य या 240 सदस्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 250 सदस्य हो सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90 या फिर अनुच्छेद 101? तो 44वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उप अध्यक्ष होगा? अनुच्छेद 93 में, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 97? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उप अध्यक्ष होना चाहिए। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवी स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 134? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 98। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गढ़ पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101,
अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 100। अगला देखते हैं, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियां, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 102। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 105। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा धन विधेयक को राज्य की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? 109, 354, 298 या 193। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 109। तो दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों, और आगे की वीडियो मैं अच्छी तरह से बना सकूं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और लोग भी देखें और इसका लाभ जरूर ले सके दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।